अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी जेकेएसपी एस्पिरेंट्स को मेरी चैनल में खुशामदीद है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और काफ़ी सारे भाइयों ने कमेंट किया था कि जेकेएसपी वाइल्ड लाइफ गार्ड का मॉक टेस्ट करो, उसका वीडियो अपलोड करो। तो हमें उसकी ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने आज जेकेएसपी वाइल्ड लाइफ गार्ड का मॉक टेस्ट अपलोड किया है। तो इसमें मैं खुद अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। तो आपके लिए जो चैलेंज रहेगा कि क्या आप मुझे इस मॉक टेस्ट में बीट कर पाओगे या नहीं, और क्या आप कितना स्कोर कर पाओगे। आपने अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में बताना है, ठीक है। तो और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। तो वीडियो को पूरा मुकम्मल देखना है, वीडियो को आधा अधूरा नहीं देखना है, चाहे आप 1.25x की स्पीड पे देखो या पॉज करके देखो। तो इस मॉक टेस्ट के कुछ रूल्स हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं होगी क्योंकि मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट की तरह ही रखेंगे। चाहे आप अगर आप किसी साइट पे अटेम्प्ट करते तो उस साइट पे भी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती। तो और आपको हर क्वेश्चन का आंसर यहीं पे मिल जाएगा, कोई आंसर की बाद में नहीं मिलेगी। और आपने क्या करना है, मैं जब क्वेश्चन पढ़ूं उसके ऑप्शंस पढ़ूं तो के दरमियान जो टाइम बचेगा उसी टाइम में आपने क्वेश्चन का आंसर सोच लेना है और अटेम्प्ट करना है। आप अपने पास एक नोटबुक रख सकते हो, उस पर लिख सकते हो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने क्या लिखा। और ये मॉक टेस्ट रीजनिंग और मैथमेटिक्स के बगैर है, ठीक है। बाकी जो जनरल अवेयरनेस है और जनरल इंग्लिश और जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का खुद 20 मार्क्स दिए गए हैं इसमें, तो उसके क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। और ये क्वेश्चंस रेपिटेटिव नहीं हैं और ये कहीं से नहीं लिए गए हैं, ये क्वेश्चंस हमने अभी बनाए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, विच एंशिएंट टेक्स्ट प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट डिटेल्ड रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर एंड हु इज़ द ऑथर। ऑथर का भी बताना है और ये भी बताना है कि कौन सा अर्लीस्ट डिटेल्ड रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है जो प्रोवाइड करता है, एंशिएंट टेक्स्ट है वो। नीलामता पुराना बाई नीला नागा, अकबरनामा बाई अबुल फजल, ज़फ़रनामा बाई शराफुद्दीन, राज तरंगनी बाई कल्हाना। जैसे कि मैंने ऑलरेडी 2 मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं जूनियर असिस्टेंट के, एक मैंने खुद का किया है और दूसरा मैंने एक्ट क्लासेस जो है उनका मॉक टेस्ट किया है, वो मैंने वहाँ पे अटेम्प्ट किया था। तो उसमें काफ़ी सारे भाइयों ने और जितने भी एस्पिरेंट हैं उन्होंने मुझे वीट किया है, उसमें उन्होंने मुझसे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। तो अब ये वाला उसका भी, इस मॉक टेस्ट का भी उसी तरह सेम चैलेंज है। तो ये मैं तो ऑप्शन डी के साथ जा रहा हूँ, राज तरंगनी बाई कल्हाना, जो कि 12th सेंचुरी में लिखी गई थी। मोस्ट ऑथेंटिक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ कश्मीर। द चिनाब रिवर, a major tributary of the Indus, is formed by the confluence of which two streams at Tandi, Jhelum and Neelam, Ravi and Uj, और चंद्रा एंड भगा, नुब्रा एंड शोक। तो आपने बताना है कि क्वेश्चन आपने देख लिया होगा और ऑप्शन भी देख लिए होंगे, तो टाइम भी आपने ले लिया। तो मैं जाने वाला हूँ ऑप्शन सी के साथ, चंद्रा एंड भग्गा के साथ। तो आपने फिर बताना है कि 70 में से आप कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए, ठीक है। अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, द पावर टू डिक्लेयर एन एरिया एज अ सेंचुरी लाइज प्राइमरली विद। अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके तहत द पावर टू डिक्लेयर एन एरिया, ये पावर किसको दिया गया है कि जो एरिया को एक सेंचुरी डिक्लेयर करना, ये पावर किसके पास है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भी जे के पुलिस कांस्टेबल, एसडीआरएफ, आईआरपी का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, उस पर भी वीडियो अपलोड होगा। तो उसमें भी यही रूल रहेगा, आपने स्कोर करना है और कमेंट में बताना है आपने कितना स्कोर किया। और आपको जो पॉज का टाइम मिलेगा क्वेश्चन और ऑप्शंस के बीच में जो टाइम मिलता है, जैसे अभी मैं
स्टेट गवर्नमेंट के पास ये है, ठीक है। मैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ गया। विच क्लाइमेटिक डिवीजन डज द लद्दाख रीजन फॉल अंडर अकॉर्डिंग टू द कोपन क्लासिफिकेशन? कोल्ड डेजर्ट, मानसून इन्फ्लुएंसड, humid continental और एम ट्रॉपिकल मानसून। तो मैं जाने वाला हूँ कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट के साथ। बी स्टैंड्स फॉर ड्राई, डब्ल्यू फॉर डेजर्ट एंड के फॉर कोल्ड। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द NTCA, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एजेंसी, NGO फॉर फंडिंग टाइगर रिसर्च। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आपने राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शंस भी आपने देख लिया, क्वेश्चन भी पढ़ लिया। तो मैं किस ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ? फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्टेटरी बोर्डिंग टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट टाइगर इंटरनेशनल। तो मैं ऑप्शन सी के साथ गया और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। द मोगर रोड कनेक्ट्स बफलियाज इन पुंछ टू विच प्लेस इन कश्मीर वैली। जो मोगर रोड है वो कनेक्ट करता है बफलियाज को पुंछ में, और किस जगह, कौन सी जगह है जो कश्मीर में कनेक्ट होती है? जैसे वहाँ से बफलियाज है, यहाँ से क्या है? तो कुलगाम, बारामूला, शोपियान, अनंतनाग। तो मैं जा रहा हूँ शोपियान के साथ। हिस्टोरिक रूट कनेक्ट्स पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट टू शोपियान इन कश्मीर बाई पीर पंजाल पास। विच गैस इज नोन एज स्वीट गैस इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेचुरल गैस प्रोसेसिंग? क्योंकि इसमें साइंस भी है, जनरल नॉलेज एंड साइंस है, ये इस सिलेबस में दिया गया है, तो इसलिए ये साइंस के क्वेश्चन है। विच गैस इज नोन एज स्वीट गैस इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेचुरल गैस प्रोसेसिंग? तो मैंने ऑप्शन भी देख लिए हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, प्योर मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, नेचुरल गैस विद लो हाइड्रोजन सल्फाइड। तो मैं नेचुरल गैस विद लो हाइड्रोजन सल्फाइड इसी के साथ जा रहा हूँ, तो ये राइट आंसर है, ठीक है। अभी तक मेरे 7 आउट ऑफ 7 ठीक हुए हैं। द रामबाग सिल्क फैक्ट्री इन श्रीनगर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विच डोगरा रूलर? महाराजा हरी सिंह, रणबीर सिंह, गुलाब सिंह, प्रताप सिंह। रामबाग, रणबीर, प्रताप। तो मैं महाराजा रणबीर सिंह, मुझे लग रहा है कि महाराजा रणबीर सिंह इसका आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है। अब मैं श्योर नहीं हूँ, तो आप भी अपना जो आपके दिमाग में है, आपको पता है, आपकी नॉलेज के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो महाराजा रणबीर सिंह नहीं है इसका आंसर, तो ये मेरा नेगेटिव में गया। अब 0.25 मैं माइनस में हूँ, और महाराजा प्रताप सिंह इज़ द करेक्ट आंसर। जो महाराजा प्रताप सिंह जिसने सेलेक्ट किया, उसका ये क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल mandates the protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wildlife as a directive principle? तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या। पॉज करो वीडियो तब तक, अगर आप मैं जल्दी जल्दी करूँगा तब तक, अगर आप सोचना चाहते हो इसका आंसर क्या है, तो आप पॉज करके भी बता सकते हो। पॉज करो, फिर सोचो क्या है आंसर, फिर से वीडियो स्टार्ट करो, फिर आंसर बताओ, ठीक है। फिर लिखो कहीं पे कि मैंने कितने क्वेश्चन अभी तक ठीक किए। तो मैं जा रहा हूँ ऑप्शन ए के साथ, आर्टिकल 48A। द गुलमर्ग में अभी 0.25 माइनस में हूँ। द गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्पेसिफिकली फेमस फॉर प्रिजर्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग? हांगुल, इबिकस, मार्कोर, मस्क डियर। तो मस्क डियर इज राइट आंसर। मैं इसके साथ भी श्योर नहीं था, ये भी मेरा रॉन्ग हो गया। तो अब मैं 0.50 माइनस में हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12? विटामिन B12 का केमिकल नेम बताना है। सेनोकोबैलेमिन,
थियामिन, रिबोफ्लेविन, नियासिन। तो मैं ऑप्शन ए के साथ जा रहा हूँ, आप किस ऑप्शन के साथ जा रहे हो आप भी बताओ। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। विच बैटल मार्कड द एंड ऑफ द दुरानी अफगान रूल इन कश्मीर? बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ हाइदास्पिस, बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ शुपियन। बैटल ऑफ पानीपत का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं, प्लासी का भी नहीं और हाइदास्पिस भी का भी नहीं। बैटल ऑफ शोपियान मुझे लगता है हुई थी। आप किसके साथ जा रहे हो? बैटल ऑफ शुपियन। शोप। द रेड पांडा इज द स्टेट एनिमल ऑफ विच स्टेट? रेड पांडा अरुणाचल, असम, सिक्किम, मेघालय। मुझे पता ही नहीं है। अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम का है। रेड पांडा जो है ये स्टेट एनिमल है सिक्किम का, और ये मेरा रॉन्ग है, तो 0.75 में माइनस में हूँ। विच फॉरेस्ट टाइप इज फाउंड इन द ऑल्टीट्यूड रेंज ऑफ 15 to 3000 in the Himalayas? एल्पिन तुंद्रा, ट्रॉपिकल डिसीडियस, टेम्परेचर कॉन्फेरस फॉरेस्ट, मैंग्रोव। अगर आप चाहते हो टॉपिक वाइज, सॉरी सब्जेक्ट वाइज आपके सामने मैं मॉक टेस्ट लाऊँ 30 क्वेश्चन का या 25 क्वेश्चन का, जितने भी मतलब सिलेबस में दिए गए हैं, जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, मतलब जितने मार्क्स, जैसे जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चंस आएंगे और 20 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से, जनरल नॉलेज एंड साइंस। तो और इंग्लिश से 20 आएंगे और 20 मैथमेटिक्स से और 20 ऐसे ही। अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट वाइज तो सब्जेक्ट वाइज आसान रहेगा और सब्जेक्ट वाइज टाइम भी कम लगेगा, है ना। तो मैं ऑप्शन सी सिलेक्ट कर रहा हूँ, टेम्परेचर कॉन्फरेंस फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये मेरा करेक्ट हुआ। द मीना माता डिजीज caused by the pollution of which heavy metal? मरकरी। मरकरी की वजह से होता है मीना माता डिजीज। ठीक है, जिसने मरकरी सिलेक्ट किया। हु फाउंडेड द उत्पला डायनेस्टी इन कश्मीर? ललित आदित्य, अवंती वर्मन, दुर्लभ वर्धना, संग्रामा राजा। बताओ। तो मैं जा रहा हूँ ऑप्शन बी के साथ, अवंती वर्मन। अभी मैं -1 में चल रहा हूँ। ठीक है, अभी 16 आउट ऑफ 16 में से मैंने 16 में से मैंने 12 ठीक किए और 4 गलत किए। तो इस हिसाब से मेरे 11 मार्क्स हैं अभी तक 16 में से। विच डिवाइस कन्वर्ट्स AC अल्टरनेटिव करंट टू DC? कंप्यूटर का भी है इसमें, तो रेक्टिफायर इज राइट आंसर। द होकरसर वेटलैंड रामसर साइट इज प्राइमरली नोन एज क्वीन ऑफ वेटलैंड्स, गेटवे टू लद्दाख, डीपेस्ट वेटलैंड, किंग ऑफ लेक्स। बताओ राइट आंसर। 5 सेकंड में आपको दे रहा हूँ हर क्वेश्चन के लिए। तो मैं जा रहा हूँ किसके साथ? क्वीन ऑफ वेटलैंड्स के साथ। आइडेंटिफाई द क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड फाउंड इन द एरिड प्लेन्स ऑफ इंडिया। सीरस क्रेन, किंगफिशर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पीकॉक। मैं ऑप्शन सी सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये राइट आंसर है। In 1947, who led the tribal invasion operating Gulmarg into Kashmir? Pakistan's army disguised as tribal local rebels only. Maharaja's own army, British forces. मुझे लगता है आई थिंक पाकिस्तान आर्मी डिस्कस एज ट्राइबल्स। हाँ, तो 20 में से मेरे अभी तक 4 रॉन्ग है और 16 ठीक है, और उसमें से -1 होगा, तो 15 मेरे 15 मार्क्स हैं अभी तक। ठीक है। व्हाट इज माइकोरहिजा? माइकोरहिजा साइंस का क्वेश्चन है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड एक्वेटिक फर्न, symbiotic association between fungi and roots of higher plants, a parasitic plant.
बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो मैं ऑप्शन सी के साथ जा रहा हूँ। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विच शेड्यूल of the Indian Constitution contains the list of recognized languages? 8th शेड्यूल है ना, मुझे लग रहा है 10th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, क्योंकि लैंग्वेज 8th शेड्यूल में ही है तो मैं 8th शेड्यूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज इंक्लूडिंग डोगरी, कश्मीरी एंड उर्दू। द ब्लैक बक एंड एंटेलोप cervicepora is famously associated with which communities conservation efforts? भील, गोंड, संथल, बिश्नोई, ये 4 कम्युनिटीज़ के नाम दिए गए हैं। ये कहते हैं कि ब्लैक बक किस कम्युनिटी से एसोसिएटेड है ना। एसोसिएटेड विद विच कम्युनिटीज कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो मुझे लगता है बिश्नोई कम्युनिटी के साथ है ब्लैक बक, क्योंकि ये कहीं मैंने सुना था। बिश्नोई इज द राइट आंसर। बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान इज रिनोन्ड फॉर प्रोटेक्टिंग ब्लैक बक्स एंड ट्रीज which pass through the Zanskar range. पीर पंजाल, पेंसिला, काराकोरम, बानियाल पास यहाँ है। पीर पंजाल भी नहीं, काराकोरम। ईस्टर्न काराकोरम में सियाचिन ग्लेशियर है तो पेंसिला, मुझे लगता है पेंसिला। तो टाइम इज अप। पेंसिला इज राइट आंसर। कनेक्ट शुरू टू ज़ंस्कार वैली। Who was the first सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? शेख अब्दुल्ला, करण सिंह, बख्शी गुलाम मोहम्मद सादिक। कौन था पहला सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जल्दी से बताओ। तो इसका मैं जा रहा हूँ ऑप्शन, पहले आपको मैं 5 सेकंड दे दूँ ना, तो आपके 5 सेकंड हो गए। तो डॉक्टर करण सिंह के साथ में गया, ठीक है। डॉक्टर करण सिंह को मैंने सेलेक्ट किया। ऑप्शन डायरेक्ट डॉक्टर करण सिंह। विच गैस इज रिलीज्ड बाय पैडी फील्ड्स, अच्छा, एंड कंट्रीब्यूट्स फॉर ग्लोबल वार्मिंग? मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन CH4, मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया इन वाटर लॉज्ड सॉइल प्रोड्यूस मीथेन। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। द दरबार मूव ट्रेडिशन वाज स्टार्टेड बाय विच डोगरा मोनार्क इन 1872? महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा। बताओ दरबार मूव किसने स्टार्ट किया था? आपके 5 सेकंड ख़त्म हुए। तो इस मैं जा रहा हूँ, मैं अपना, मेरा जो राइट आंसर है, मैं जो सोच रहा हूँ इसका राइट आंसर है महाराजा प्रताप सिंह। शिट, ये भी रॉन्ग हो गया। महाराजा रणबीर सिंह इज राइट आंसर। तो आपने महाराजा रणबीर सिंह इज करेक्ट आंसर। तो जिसने महाराजा रणबीर सिंह इसका सिलेक्ट किया तो वो सेफ है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड पोस्चर? cerebellum. Cerebellum is right answer. The Convention of Biological Diversity CBD was opened for signature at which summit? Earth Summit 1992 Rio. इसका करेक्ट आंसर है। Which Mughal garden is known as Garden of Bliss? चलो 10 सेकंड देता हूँ मैं, आप जल्दी इसका आंसर बताओ। सोचो इसका आंसर क्या है। मैं जा रहा हूँ निशाद बाग के साथ। निशाद बाग इज करेक्ट आंसर। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, स्पीकर, चीफ जस्टिस। चलो आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ। मैं जा रहा हूँ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के से। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैंने सेलेक्ट किया तो ये करेक्ट आंसर। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कश्मीर इज नोन फॉर द मारखोर कैपरा? मारखोर। 10 सेकंड में आपको दे रहा हूँ। तो 10 सेकंड हो गए आपके। मैं जा रहा हूँ ऑप्शन,
आप पॉज करके, अगर आपको सोचने में, याद करने में टाइम लग रहा है, आप पॉज करो, आराम से सोचो, फिर उसका आंसर करो। मैं वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो काजीनाग नेशनल पार्क इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कश्मीर इज नोन फॉर मार्कोर, है ना। सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? लद्दाख रेंज, ईस्टर्न काराकोरम, ज़नस्कार, पीर पंजाब। ईस्टर्न कैरोक्रम है ना, कारोक्रम। विच एक्ट empowers the Gram Sabha to protect wildlife and forest in tribal areas? Environment Protection Act, Indian Forest Act, Wildlife Forest Act, FRA 2006। तो मेरे अभी तक 8 क्वेश्चन गलत हो चुके, मतलब मेरे माइनस अभी तक 2 हैं और 8 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं। तो 34 में से मैंने 26 करेक्ट किए हैं और उसमें से 2 काटो तो 24 में अभी प्लस में हूँ। 24। व्हाट इज़ द फिनोमिना ऑफ बायोमैग्निफिकेशन? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। जब तक मैं ऑप्शंस पढ़ूँ तब तक आप आंसर सोचो और आंसर बताओ। यहाँ अगर आपको फिर भी टाइम लग रहा है, आप पॉज करो वीडियो को, फिर आंसर करो। कॉपी पे लिखो कौन सा ऑप्शन आपने लिखा, कितने सही लिखे, कौन सा सही था, कौन सा गलत था, कितने नेगेटिव किया। तो मैं ऑप्शन ए के साथ जा रहा हूँ, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। द थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच सपोर्ट? मैं इस जो ये पोस्ट है ना वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट गार्ड, ये मैं बिना पढ़े इसका मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। मेरा ये जो सिलेबस है फॉरेस्ट गार्ड का, मैंने ये नहीं पढ़ा है और मैंने इसके लिए फॉर्म भी नहीं भरा है। तो मैं एज एस्पिरेंट, JKSB एस्पिरेंट, मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ। इसमें जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन है, साइंस के हैं वही, और फॉरेस्ट गार्ड के क्वेश्चन में मतलब जो बेसिक नॉलेज होती है उस हिसाब से कर रहा हूँ और आपकी नॉलेज के लिए और आपको आपके सामने आंसर रिवील करने के लिए। द थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच सपोर्ट? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, स्टैटिक, GK, टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी। तो थॉमस कप, मैं ऑप्शन बी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच रूलर बिल्ट द शंकराचार्य टेम्पल? जिस्थेश्वरा ओरिजिनली, अशोका, जहांगीर, ललितादित्य, गोपादित्य। शंकराचार्य टेम्पल, अच्छा। मारता सन टेम्पल बनाया था ललितादित्य ने, तो शंकराचार्य टेम्पल किसने बनाया था? जल्दी से आंसर बताओ। तो गोपादित्य इज करेक्ट आंसर। कल्हना के मुताबिक किंग गोपादित्य ने इसको अराउंड 370 BC बिफोर क्रिस्ट के बनाया, बिफोर कबल। द मॉन्ट्रियल protocol is related to reducing greenhouse gases, protecting endangered species, hazardous waste movement, phasing out the zone, sufficient ODS। तो आप किस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे? तो मुझे लग रहा है ट्राई विच वन इज द राइट ऑप्शन। आई थिंक राइट ऑप्शन डी है। साइनड इन 1987 टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर? अच्छा, ये देखो क्वेश्चन, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। सॉरी, पहला ऑप्शन जो है O नेगेटिव है, तो O नेगेटिव इज करेक्ट आंसर। The Pharan, a traditional Kashmiri dress, was famously introduced, popularized by Afghan Dogras, Sikhs, Mughals, Akbar। जल्दी से बताओ इसका आंसर। मुगल्स, अकबर। What is Agenda 21? A space mission to Mars, a plan to save 21 tiger species, a non-binding action plan for the UN for sustainable development and nuclear research, disarmament treaty। आपको अगर लग रहा है कि मैं फास्ट चल रहा हूँ, आप पॉज करके आंसर करो आराम से, फिर वीडियो को फिर से वहीं से प्ले करो और आप उसका आंसर करो, बताओ कि मैंने राइट किया था या नहीं। ऑप्शन आपने मतलब
आपने कहीं पे टैप नहीं करना है, बस आपने 4 ऑप्शन देखे, क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शन देखे, आपने माइंड में देखना है कि हाँ मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यही ऑप्शन है इसका करेक्ट। तो फिर आप उसी हिसाब से अपने क्वेश्चंस करेक्ट क्वेश्चंस गिनो। तो मैं ऑप्शन सी के साथ सी को सिलेक्ट किया और ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट था। द चिनानी नाशरी टनल इज ऑफिशियली नेम्ड आफ्टर, पहले चिनानी नाशरी टनल था, अब क्या है? इंदिरा गांधी, श्यामा प्रसाद, महाराजा हरि सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो बताओ, 5 सेकंड दिए मैंने आपको, 3, 4, 5। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है ना। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? हर्ट्ज, पास्कल, ओम, डेसिबल। तो साइंस के स्टूडेंट इसे आराम से कर लेंगे। तो 5 सेकंड में आपको दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। तो हर्ट्ज जो है साइकिल्स पर सेकंड एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स एज पर द लेटेस्ट सेंसस? वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। कहाँ पे ज़्यादा टाइगर हैं जो सेंसस की गई थी, लेटेस्ट सेंसस उसके मुताबिक? चलो 5 सेकंड दिए मैंने आपको। उत्तराखंड, उश, एमपी इज नोन एज द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग। ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। द वाजा मलयून इन कश्मीर कल्चर refers to traditionally reconciliatory meal between two families. Correct answer, the head chief chef. Vasta Vaza, the master chef in Vazwan, a type of copper vessel. Correct answer है इसका B. Choose the correct sentence regarding the subjective mood. I wish I was a bird. I wish I were a bird. I wish I am a bird. आई विश आई हैव बीन ए बर्ड। बताओ इसका करेक्ट आंसर। चलो मैंने आपको इसके लिए दूंगा मैं आपको 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स हो गए। आई विश आई वर ए बर्ड इन हिपोथेटिकल अनरियल सिचुएशन वेर इज यूज्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स आई शी आई ही शी इट। फिल इन द ब्लैंक। scarcely had he entered the room then the phone rang, when the phone rang, before the phone rang, then the phone। मैं आपको 5 सेकंड दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से इसे अटेम्प्ट करो। तो मुझे लग रहा है इसका करेक्ट आंसर है और मैं जा रहा हूँ वैन के साथ। तो अभी तक मैंने अभी 50 करेंगे फिर मैं बताऊंगा मैंने कितने ठीक किए। ओ, एंटीनम ऑफ एफेमेरल, मोमेंट्री, ट्रांसेंट, इटरनल, फ्लीटिंग। ये मेरा गलत हो जाएगा मुझे लग रहा है। इटरनल नहीं हो गया ठीक। इटरनल मेरे दिमाग में था लेकिन मुझे लग रहा था कि इटरनल नहीं है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स, जो कॉइन्स कलेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? कुरेटर, न्यूमिस्मैटिस्ट, कार्टोग्राफर, फिलेटिलिस्ट। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी एग्ज़ाम, जेकेएसबी एग्ज़ाम, एसएससी, जीडी हो या स्टेट एग्ज़ाम्स हो के मॉक टेस्ट चाहिए, ऐसे मैं खुद भी अटेम्प्ट करूँगा। मुझे जो अगर मैं नेगेटिव में जाऊँगा कोई बात नहीं, अगर मेरे क्वेश्चंस ठीक नहीं होते या मैं उसको मतलब कट ऑफ से आगे नहीं जा पाता तो कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूँगा कि आपको नॉलेज मिले, आप उसे अटेम्प्ट कर सको। आपके लिए मैं ये स्टेप उठाऊँगा। तो मुझे लग रहा है मैंने कहीं पढ़ा था, न्यूमिस्मैटिस्ट बोलते हैं उसे, जो पर्सन कलेक्ट करता है कॉइन्स। हाँ तो यही है, वन हु स्टडीज आर कलेक्ट कॉइन्स, स्टडीज भी करता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, एंटरप्रेन्योर, 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 एंटरप्रेन्योर। देखें जो एंटरप्रेन्योर है पहली वाली, ये वाली तो रॉन्ग है, दूसरी वाली भी रॉन्ग है क्योंकि इसमें एनी यू आर। देखें आप पहले अच्छे से देखें, एंटर, इसमें एंटर लिखा है ना, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गई। और तीसरी वाली में PRA है तो मुझे लग रहा है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हाँ ऑप्शन डी, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। तो अभी तक 50 में से मैंने 9 रॉन्ग किए हैं और 9 के मेरे कटते हैं 2, 2.225 और
40, 36 में से 2 काटो 34। अभी तक 34 मार्क्स हैं मेरे। 33.75। इंग्लिश प्रिपोजिशन है द ब्लाइंड मैन इज ब्लाइंड विद वन आई, ऑफ वन आई, इन वन आई और बाई वन आई। जल्दी से बताओ, 5 सेकंड दूंगा मैं क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आप पॉज करके भी इसका आंसर कर सकते हो। तो इन वन आई, क्योंकि वन इज ब्लाइंड टू फॉल्ट इज मेटाफोरिकल। वॉइस चेंज करनी है यहाँ पे, पैसिव वॉइस। People say that he is a spy. He is said a spy. It is said that he is a spy. It was said that he is a spy. A spy is said by people. It was said that he is. It is said that he is a spy is correct answer. ठीक है, चलो आगे। To sit on the fence means to guard a property, to be in danger, to refuse to take a side in an argument, to be really lazy। जल्द से इसका आंसर करो जल्दी से। इसके बाद मैंने JKP कांस्टेबल का भी मॉक टेस्ट देना है विदाउट रीजनिंग एंड मैथ, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो उतना टाइम नहीं, फिर 2 घंटे से ज़्यादा लगेगा अगर मैथ के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करूँ मैं। टू रिफ्यूज टू टेक ए साइड इन आर्गूमेंट मीन्स टू सिट ऑन द फेंस। सिनोनिम ऑफ डिलीजेंस, डिलीजेंस की सिनोनिम बतानी है। एफैथी, इंडिफरेंस, लेथार्जी, एसिडिटी। जल्दी से बताओ। अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो करो, नहीं तो मत करो इस वाले को। एसिडिटी बोथ मीन्स कांस्टेंट और क्लोज अटेंशन, और पार्ट वन इज डूइंग हार्ड वर्क। करेक्ट द सेंटेंस। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। शी इज़ द वन बेस्ट स्टूडेंट। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। शी इज़ बेस्ट स्टूडेंट। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ये वाला मेरा गलत हो गया है ना, ऑप्शन डी करेक्ट था। और ऑप्शन डी क्या है? शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास। मीनिंग ऑफ प्रोक्रास्टिनेट, ये मैंने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा था। टू इंसल्ट समवन, तब तक मुझे नहीं पता था कि प्रोक्रास्टिनेट क्या होता है। फिर मुझे पता चला कि प्रोक्रास्टिनेट किसे कहते हैं। मतलब मैंने वहाँ पे एक पढ़ा था प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं जो कि मेन कैरेक्टर होता है किसी प्ले का, किसी चीज़ का, है ना। तो प्रोक्रास्टिनेट भी वहीं से निकला कि प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को मुलतवी करना, डिले करना, पोस्टपोन करना, उसे ही कहते हैं प्रोक्रास्टिनेट। तो मैं इसी ऑप्शन के साथ जाऊंगा। विच इज़ ए पैलिंड्रोमिक वर्ड? ऑप्शन डी था इसका, टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, टू इंसल्ट। तो ये ऑप्शन इसके मैच नहीं होते। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज टू डिले और पोस्टपोन एक्शन इज करेक्ट। पैलिंड्रोमिक वर्ड, ये देख लिया आपने, प्रोक्रास्टिनेट अगर आया कभी तो ये पैलिंड्रोमिक वर्ड। पैलिंड्रोमिक वर्ड है इनमें से कौन सा है? मदर तो नहीं है, मैजिक भी नहीं है, मास्टर, जल्दी से बताओ। मैडम, मैडम है, मैडम। पैलिंड्रोमिक का मतलब वो होता है, देखो पैलिंड्रोमिक वो होता है जो पीछे से भी सेम पढ़ें तो उसकी उसका वो वही बने। मतलब जैसे देखो, आप मैडम को पीछे से पढ़ोगे तो मैडम, MADAM, मैडम। यहाँ से पढ़ोगे आगे से MADAM, मैडम। तो उसी को कहते हैं पैलिंड्रोमिक वर्ड, ठीक है। जैसे मदर, ERRETHTOM, है ना, नहीं मिलता है ना, नहीं बनता है पैलिंड्रोमिक वर्ड। पैलिंड्रोमिक वर्ड जो आप वहाँ से फॉरवर्ड से भी पढ़ो और बैकवर्ड से भी पढ़ो तो सेम बनेगा वो वर्ड, तो उसी को पैलिंड्रोमिक वर्ड कहते हैं। तो अब अगर आपके सामने कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने बस उसको उधर से भी पढ़ना है, उधर से भी देखना है। अगर सेम बनता है तो वही आंसर उसका करेक्ट है। चूज द करेक्ट डिटरमिनर। Few friends he has are all poor. The few friends he has are all poor. A few little. The few is correct answer. अच्छा, a wild goose chase means foolish and useless enterprise running ages to defeat an enemy hunting birds। तो मैं जा रहा हूँ ऑप्शन, आपको मैं पहले 10 सेकंड देता हूँ अटेम्प्ट करने के लिए, फिर मैं अपना
राइट आंसर सेलेक्ट करूँगा। अब प्रेटी श्योर नहीं हूँ तो, लेकिन फिर भी ऑप्शन ए के साथ गया मैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। समथिंग फॉर समथिंग, सर्चिंग फॉर समथिंग दैट इज़ ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, वर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, हैव माई ब्रेक इज़ माई। तो चलो मैं आपको अपने 5 सेकंड देता हूँ, फिर मैं इसको अटेम्प्ट करता हूँ। जल्दी से बताओ क्या है इसका राइट आंसर, क्योंकि ये मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं है कि इनको रफ करना पड़े। तो इज़ द करेक्ट आंसर। प्रिपोजिशन है ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2010 फॉर एंड फ्रॉम इन। चलो बताओ, आपका टाइम शुरू होता है 10 सेकंड। द टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सिंस is used for a point of time. Find the error. The jury was divided in the opinion. Change here it to its no error. Change word to was. मुझे लगता है इसमें एरर है ही नहीं। द jury were divided in their opinion. यहाँ हो भी सकता है, श्योर नहीं हूँ, लेकिन कंफ्यूजन मिटाना है तो इसका आंसर करना है नो एरर। हाँ, नो एरर इज राइट आंसर। एंटीनम ऑफ एम्बिगस, लूसिड। लूसिड इज राइट आंसर। आप जिस चीज़ को पता था तो उसका एक सही हो गया, मैंने इसका आंसर जल्दी किया तो उसके लिए सॉरी। स्पेलिंग बतानी है। ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी, राइट स्पेलिंग बतानी है, रॉन्ग नहीं बतानी। मुझे लगता है ऑप्शन ब्यूरोक्रेसी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाँ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आर्टिकल, द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स, हायर यू गो एन हायर, नो आर्टिकल। बताओ जल्दी से। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स, राइट आंसर। अब ये पढ़ना है, पढ़ लो पहले आराम से। Biodiversity is not evenly distributed, rather it varies globally within regions. The various factors that influence biodiversity include temperature, altitude, precipitation, soils and their relation, and with other species. For instance, ocean biodiversity is 25 times less than terrestrial diversity. India occupies 2.4% of the world's land area but accounts for 7 to 8% for all recorded species. तो आप क्वेश्चन दिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज बायोडाइवर्सिटी इज, पैसेज के मुताबिक बायोडाइवर्सिटी क्या है? अनइन्फ्लुएंस्ड है, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, हायर इन ओशन, सेम एवरीवेयर, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो अब दूसरा क्वेश्चन भी इसी से होगा। हाउ डज ओशन बायोडाइवर्सिटी कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी? देखो यहाँ पे लिखा होगा द वेरियस फैक्टर्स, फॉर इंस्टेंस ओशन बायोडाइवर्सिटी इज 25 टाइम्स लेस देन टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी, तो 25 टाइम्स लेस देन। अब दी व्हाट इज इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल रिकॉर्डेड स्पीशीज? बताओ, पैसेज को देखते हैं। इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया बट अकाउंट्स फॉर 7 to 8% फॉर ऑल रिकॉर्डेड स्पीशीज। ग्लोबल रिकॉर्डेड स्पीशीज तो 7 to 8% है ना। विच फैक्टर इज नॉट मैंशनड एज इन्फ्लुएंसिंग बायोडाइवर्सिटी इन द टेक्स्ट? पॉलिटिक्स मैंशनड नहीं था, ऑल्टीट्यूड भी था, सॉइल्स भी था, है ना, पर प्रेसिपिटेशन भी था। अब क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन है, इंडियाज लैंड एरिया एज ए परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड इज 2.4%। तो मेरे टोटल क्वेश्चन कितने रॉन्ग हुए हैं? 10। ये देख लो, मैं अपना दिखा रहा हूँ आपको। 84% मेरी एक्यूरेसी आई है, 70 में से 59 मैंने करेक्ट किए हैं, और 59 आपने, अब 10 के कितने कट होंगे? 8 के 2 कट होंगे और 12 के 3, तो 2.75 मेरे कट होंगे 59 से। तो वहाँ पे कितने रहेंगे? 59 माइनस 2.75,
56.25, 56.25 है ना? नहीं, 57.25 है। सॉरी, 56.25 मेरे मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 70 JKSP वाइल्ड लाइफ गार्ड के मॉक टेस्ट में। तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताना, और जो टेलीग्राम है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी ज्वाइन कर लेना। वीडियो पूरा देखना, बाकी वीडियोस भी देखना। जिसको JKSB जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट है ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, और आपने कमेंट में ज़रूर बताना है आपने मुझसे ज़्यादा मार्क्स लाए या नहीं। और अगर आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट चाहिए ताकि आप कम समय में कम टाइम में क्वेश्चंस कर सको, इतना टाइम आपको ना लगे, तो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह आपको सलामत रखे।